अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट जुनेद अस्कर और आप देख रहे हैं सोशल पर। नाज़रीन, सूरत हाल दिन ब दिन तब्दील होती चली जा रही है। सियासी सूरत हाल तब्दील हो रही है। इलेक्शन के लिए कोई भी तैयार नहीं है सिवाय तहरीक इंसाफ के, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर इलेक्शन में इन्हें इजाज़त दी जाएगी मुकम्मल तौर पर कंपेन करने की, मुकम्मल तौर पर जलसे करने की, जुलूस करने की, तो ये किसी भी सूरत में दो तिहाई अक्सरियत से नीचे बात नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि हमारा वोट बैंक इस कदर है कि अगर हमारे उम्मीदवारान जिन्हें टिकट दिया जाएगा उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा, तो उनकी जगह पर अगर कोई आज़ाद उम्मीदवार भी खड़ा होता है तो उनको भी लोग वोट देंगे और कामयाबी हासिल करवाएंगे। बसूरत इसके कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और वो सारे अपने जितने भी कैंडिडेट हैं वो खड़े भी कर दें, उस सूरत में भी वो आज़ाद उम्मीदवार जो वहाँ पर इलेक्शन लड़ेगा वो बड़ी कामयाबी से जो है वो जीत जाएगा। इस वक्त तमाम सियासी जमातें ये सोच रही हैं कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी किस सूरत में लगाई जाए, क्योंकि ये समझते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, तहरीक इंसाफ के वर्कर को नहीं रोका जाएगा, तहरीक इंसाफ के मंशूर को तब्दील नहीं किया जाएगा, तो हम किसी भी सूरत में इस इलेक्शन में कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे। ये चाहते हैं कि इलेक्शन को रुकवाया जाए, लेकिन इलेक्शन किसी भी सूरत में नहीं रुकने वाला। चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया है कि इलेक्शन, जिस डेट को इलेक्शन अनाउंस किया गया है 8 फरवरी को, इलेक्शन हर सूरत में होकर रहेगा। चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ ये लोग जा नहीं सकते। अगर चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ जाएंगे तो तौहीन अदालत इनके ऊपर लगा दी जाएगी। अगर तौहीन अदालत इनके ऊपर लगाई जाएगी तो इनका भी केसेस में सामना जो है वो करना पड़ेगा, जिस तरह के तहरीक इंसाफ इस वक्त केसेस का सामना कर रही है। लेकिन ये चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ के जितने भी वर्कर हैं, जितने भी लोग हैं, वोटर हैं, इनको किसी भी सूरत में रोक लिया जाए, तहरीक इंसाफ को वोट डालने से रोक दिया जाए। लेकिन इस वक्त ये कामयाब होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। पंजाब के अंदर नून लीग मुकम्मल तौर पर इस चीज़ से परेशान है कि नून लीग को उम्मीदवारान ही नहीं मिल रहे। नून लीग की टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ने के लिए लोग तैयार ही नहीं है। पंजाब एक ऐसा घर था जहां पर नून लीग का टिकट जो है वो लेने के लिए लोग लाइनों में लगे होते थे और नून लीग का टिकट जो है वो नहीं मिलता था। अब हालात इस तरह के हो चुके हैं कि टिकट तो उनके पास मौजूद हैं, लेकिन टिकट लेने के लिए नून लीग का कोई भी सामने नहीं आ रहा, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम जलसों में जाएंगे, अगर हम कैंपेन में जाएंगे तो लोगों का सामना करना पड़ेगा। लोगों का सामना करना पड़ेगा तो लोग हमें तरह तरह की बातें सुनाएंगे, और तरह तरह की अगर बातें हमें सुननी हैं तो हम क्यों तहरीक इंसाफ के तरफ जो है वो ना जाएं, हम क्यों नून लीग, पीपल्स पार्टी, IPP में जो है वो अपनी शमूलियत इख्तियार करें, क्योंकि उन्हें पता है कि हम लोगों के जो है वो गालम गलोच, अंडे और टमाटर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस वक्त पंजाब के अंदर नून लीग की जो है वो मकबूलियत का आलम ये हो चुका है कि 60 उम्मीदवारान जो है इस वक्त सामने हैं कि तहरीक इंसाफ के मुकाबले में अभी तक 60 उम्मीदवारान नून लीग के सामने आए हैं। KPK के अंदर 15 उम्मीदवारान ज़्यादा जो है वो सामने नहीं आए, और बलूचिस्तान में 3 लोग जो हैं वो सामने आए हैं, और सिंध के अंदर 11 लोग जो हैं वो सामने आए हैं। कौमी असम्बली की बात की जाए 25 से ज़्यादा उम्मीदवारान इस वक्त नून लीग के पास नहीं हैं, और नून लीग इस चीज़ से भी परेशान है कि हमारे उम्मीदवारान जो है वो दिन ब दिन कम होते चले जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के पास बेतहाशा उम्मीदवारान हैं, लेकिन उनको टिकट देंगे तो उन्हें जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने भी नई हिकमत अमली जो है वो जारी कर दी है। तहरीक इंसाफ समझती है कि अगर एक को टिकट दिया जाएगा, उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो दूसरे को टिकट दे दिया जाएगा। इस वजह से तहरीक इंसाफ ने पाबंदी बनाई गई है कि तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर 7 या 6 के 7 के दरमियान जो है वो लोगों को टिकट दिया जाएगा। अगर इन सब को गिरफ्तार कर भी लिया जाएगा तो उसके बाद आज़ाद उम्मीदवार को जो है उसकी जगह खड़ा किया जाएगा, और आज़ाद उम्मीदवारान इनके मद्दे मुकाबिल आएंगे और इनसे ज़्यादा जो है वोट लेंगे। परवेज़ खट्टक को इस वक्त KPK के अंदर 15 उम्मीदवारान जो है मौजूद मिले हैं। 15 उम्मीदवारान से ज़्यादा उनके पास उम्मीदवारान नहीं है। पंजाब और दूसरे सूबों में तो अभी बात ही नहीं चली। MQM के साथ इत्तेहाद होता है, MQM इनके साथ गेम कर जाती है। MQM तो कहती है कि हम आपको सीटें देते हैं, लेकिन MQM भी मुकम्मल तौर पर इस वक्त पीछे हट चुकी है कि हम किसी भी सूरत में किसी बड़ी सीट की जो है वो इजाज़त नहीं देते। MQM ने यह भी कह दिया है कि हमने मरीम नवाज़ को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी कि आप कराची से आएँ और बड़ी सीट पर जो है वो इलेक्शन लड़ लें। उन्होंने ये कह दिया है कि हम किसी भी सूरत में MQM की जो सीटें हैं, जो उन्होंने जीती हुई सीटें हैं, उन्हें नून लीग के मुंह में जो है वो नहीं डालेंगे। सर्वे करवाए जाते हैं, सर्वे करवाने में भी ये जो है वो कामयाब नहीं हो पाते। जितने भी सर्वे करवाए जाते हैं उन सब सर्वे में इनको नाकामी ही जो है वो मौसूल होती है, उसके अलावा कोई भी कामयाबी हासिल नहीं होती। दानियाल अजीज़ ने अपना सर्वे करवाया, उन्होंने 3 ऐसे नाम जो हैं वो दिए जो टोटल
नून लीग के थे जो लोग थे उनको मुस्तरद कर दिया गया। मुस्तरद इस सूरत में किया गया कि लोगों ने कह दिया कि हम इनको वोट देने से अच्छा है कि जो तहरीक इंसाफ का आज़ाद उम्मीदवार आएगा उसको वोट दे दें, ताकि हम इनको ये बता सकें कि हमारी वोट की ताकत क्या है और हम इन सब से जो है वो छुटकारा हासिल करना चाह रहे हैं। मुकम्मल जितनी भी सियासी जमातें हैं सर जोड़कर बैठी हैं कि तहरीक इंसाफ के ऊपर किस तरह से पाबंदी लगा दी जाए। बुशरा बीबी के ऊपर भी जो है वो तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी जो है वो भी कह रहे हैं कि मुमकिन है कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी जो है वो हो सके, क्योंकि ये समझते हैं कि अगर बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो हो सकता है इमरान खान जो है वो कहीं पर जो है वो अपना नरम गोशा दिखाएं और हमारे साथ मुज़ाकरात कर लें, सीट एडजस्टमेंट कर लें, या फिर हमारे साथ इलेक्शन में जो है वो नरमी बरतें। बुशरा बीबी के ऊपर जो है नैब के खिलाफ अब बारीक बीनी से भी जो है वो तहकीक जारी की जा रही है। हो सकता है कि बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो है कहीं से कुछ शवाहिद निकल आएँ और जिसके ऊपर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाए। अब नून लीग जो है वो ये चाहती है कि मुकम्मल तौर पर उन्हें एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हमें मुकम्मल तौर पर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। अगर उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, अब होने क्या जा रहा है, तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इलेक्शन में इन्हें किस तरह से बरतरी हासिल होगी, उम्मीदवारान को किस तरह सामने लाएंगे, ये हम आपको अगले व्लॉग में तफसीलन बताएंगे। अब तक के लिए अपने होस्ट जुनैद अस्कर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।